आपने कार्तिक मास के 20वें अध्याय में सुना कि कैसे काशी जाकर सारे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उनका महात्म सुनाने का कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी से गायों को चरने हेतु जंगल में ले जाया करता था। इसीलिए इस अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। सब मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन गौ माता की पूजा करके उन्हें भरपेट चारा खिलाकर के बाद गायों के पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो निसंतान दंपति, उन्हें भी राधा कुंड में स्नान करके संतान सुख की प्राप्ति होती है। गोपा अष्टमी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल में गोधूली बेरा के गौओं के पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। और उस दिन एक गाय का दान करने से असंख्य गौ के दान के फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस दिन संयोगवश शाम के समय प्रवर नक्षत्र हो तो यह जयंती योग्य होता है। जयंती योग्य संयुक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं। अब सब ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, महाराज कृपया कर गोपा अष्टमी के महत्व का वर्णन कीजिए और साथ ही इस दिन सुने जाने वाली जो कथा प्रचलित है उसे भी कृपया करके सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने आगे कहा, गोपा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। गौओं तथा बछड़े को भी उस दिन स्नान कराना चाहिए। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली आदि के थापे लगाकर और फिर गौओं को पूर्ण रूप से सजाया जाना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, गुड़, जलेबी, वस्त्र, जल से गौ माता की पूजा करें तथा आरती लगाएं। पूजा करने के बाद गौ राश निकालकर गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ी कृपा करने के बाद गौओं के पीछे पीछे कुछ दूर दूर तक चलना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के मार्ग आगे तक प्रशस्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन कभी भी उन्हें असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही इस दिन ग्वालों को भी कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी संभव हो वह उपहार ग्वालों को दीजिए। श्री सूत जी महाराज ने गोपाष्टमी की कथा सुनाते हुए सभी ऋषियों से कहा, भगवान कृष्ण जब छठे वर्ष की आयु में संप्रवेश करते हैं तब एक दिन अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया अब हम तो बड़े हो गए हैं। मैया कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो हम क्या करें। कान्हा जी कहते हैं, अब हम गौवे चराने जाएंगे। यह बात सुनकर मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही कान्हा जी झट से नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए। अब बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा, लाला तुम तो अभी
बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराने जाया करो। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा नहीं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, मैं तो अब गाय ही चराऊंगा। इस प्रकार कान्हा जी नंद बाबा से कहने लगे। कान्हा जी जब नहीं माने तब नंद बाबा कहने लगे, ठीक है लल्ला, तुम एक काम करो, पंडित जी को बुला लाओ, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर सही समय बता देंगे, उसके बाद से तुम गौवे चराने भी जाना। बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर उनसे कहने लगे, पंडित जी, आपको मेरे बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त जो देखना है। आप एक काम कीजिए, आप आज का ही मुहूर्त बता देना और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। कान्हा को डर था कि कहीं पंडित जी दूर का मुहूर्त ना बता दे और इससे तो कान्हा को गौवे चराने में बहुत विलम्ब हो जाता। इस प्रकार पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए। बार बार पंचांग देखकर कान्हा जी की बात मन में विचार करने लगे और गणना करने लगे। उन्हें इस प्रकार दीर्घ देखकर नंद बाबा से उनसे पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी कहने लगे, क्या बताए कान्हा जी, आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद आने वाले 1 साल कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कान्हा जी को गोचारण स्वीकृति दे दी। अब कान्हा जी कोई समय कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता। बस उसी दिन से कान्हा जी ने गोचारण प्रारंभ कर दिया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी कान्हा के गोचारण आरंभ करने से के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सप्तऋषियों को गोपाष्टमी का महत्व और इस दिन सुनी जाने वाली कथा सुनाई। कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक से भगवान विष्णु के साथ कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। गोपाष्टमी के शाम जब गाय घर लौटते हैं तब फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर गोपाष्टमी के दिन हरा चारा खिलाना चाहिए। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला में जाकर गायों की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ा सकते हैं। उनका पूजन दिया जलाकर गुड़ खिला सकते हैं। जो औरतें भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, गायों को तिलक लगाती हैं और इस दिन भजन कीर्तन करती हैं, भगवान कृष्ण हमेशा उन पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो ये थी कार्तिक मास का 21वां अध्याय।